हेलो बच्चों, मैं विवेक पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पलामू फिजिक्स पॉइंट पर। तो आज बच्चों हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रियल नंबर। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो कल के क्लास में हम इस पे डिस्कस कर चुके थे कि रियल नंबर क्या होता है। ठीक है, अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो उस वीडियो को जरूर देखें। और नए बुक के अकॉर्डिंग बच्चों मात्र दो एक्सरसाइज है, 1.1 एंड 1.2। ठीक है, तो ये दोनों एक्सरसाइज में जितने टाइप का क्वेश्चन है हर टाइप का एक एक दो क्वेश्चन कराने का हम कोशिश कर देंगे। और ये चैप्टर आज के वीडियो में ख़त्म हो जाना चाहिए, और अगर नहीं होगा तो नेक्स्ट वीडियो आएगा। ठीक है, और अगर आज ये चैप्टर खत्म हो भी जाएगा तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे बच्चों कि इस चैप्टर से किस तरह का बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको इसमें इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है ना कि प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में प्राइम फैक्टर के फॉर्म में कोई नंबर दे देगा। ठीक है, कि इस नंबर को प्राइम फैक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट करिए। अब प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, जल्दी जल्दी बताइए। प्राइम नंबर किसको बोलते हैं बच्चों? तो वैसा नंबर जिसका फैक्टर केवल 1 और वो खुद होता है। जैसे अगर हम कोई नंबर लेते हैं 7, तो 7 कौन कौन नंबर से डिविजिबल है? 1 और 7 से। ठीक है, तो वैसा कोई भी नंबर जिसका फैक्टर 1 या वो नंबर खुद हो उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो जो भी नंबर देगा उसको प्राइम फैक्टर के फॉर्म में हमको कन्वर्ट करना रहेगा बच्चों। तो इसमें हम एनसीईआरटी बुक से कुछ क्वेश्चन उठा रहे हैं, आप लोग किसी भी बुक से बना रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में अगर डाउट होगा तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में अपना हम फ़ोन नंबर दे देंगे, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह का आपको प्रॉब्लम हो हर तरह का प्रॉब्लम हम आपका दूर कर देंगे इस चैप्टर से रिलेटेड इस वीडियो में ही। ठीक ना, आप चाहे कोई भी बुक बनाइए। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन उठाते हैं। सबसे पहले एक नंबर दिया है 156। एक्सरसाइज 1.1 का एक क्वेश्चन है, उसमें दिया हुआ है 156। तो 156 को क्या करना है बच्चों? प्राइम फैक्टर के फॉर्म में ब्रेक करना है। तो चलिए 156 लिख लेते हैं। अब 2 लास्ट में 6 है, तो 2 से तो डिविजिबल होगा ही। तो 2 7 जा 14 और 2 8 जा 16। 2 अगेन 2 3 जा 6 1 39 3 13। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। तो ये जो लिखे इसी को हम बोलते हैं प्राइम फैक्टर के फॉर्म में ब्रेक करना। टेबल सारे लोग एटलीस्ट 20 तक याद कर लीजिएगा, आप लोग क्लास 10th में आ गए हैं। ठीक है, क्योंकि अगर बड़ा नंबर दे देगा तो फंस जाइएगा अगर टेबल नहीं याद रहेगा तो। ठीक ना, तो टेबल सारे लोग को एटलीस्ट 20 तक याद रखना है बच्चों, नहीं तो इस चैप्टर में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन बनाना क्वेश्चन सॉल्व करना अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं और टेबल 20 तक याद नहीं है तो आपको प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो एटलीस्ट 20 तक टेबल सारे स्टूडेंट को लर्न होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद सेकेंड नंबर उठाते हैं। कोई एक क्या है 3825 है, एक दूसरा नंबर और दिया हुआ है 3825। तो चलिए 3825 है तो 21 नंबर से डिविजिबल होगा बच्चों। तो देखिए लास्ट में 5 है, लास्ट में क्या है 5 है, तो 5 से तो डिविजिबल होगा ही होगा, और 5 जो है वो भी हमारा प्राइम नंबर ही है। ठीक ना,
तो कोई टेंशन वाला बात नहीं है, 5 से करते हैं आराम से। 5 7 जा 35, 3 5 6 जा 32, 5 5 जा 25, अगेन 5, तो 5 1 जा 5, 1 6, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 133। अब 133 किससे कटेगा बच्चों? टेबल याद है किसी को? टेबल याद है किसी को? चलिए देखते हैं। 7 से, तो 7 1 जा 7, ठीक है। और उसके बाद कितना कैरी बचा? 6 6 3 63, तो 7 9 जा 63। अगर 19 का टेबल याद होता तो आपको तुरंत पता चल जाता कि 19 से 7 टाइम्स में कटेगा, ठीक है। इसीलिए बोल रहे हैं कि टेबल लर्न होना चाहिए। इसको क्या लिखेंगे? 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 19, ऑल आर प्राइम नंबर। इसमें से जितना भी नंबर आ रहा है, किसी भी नंबर को अगर आप उठाते हैं ना, तो उस नंबर, जैसे 5 ही लेते हैं तो 5 का केवल 2 ही फैक्टर मिलेगा, 1 और 5। 7 लेते हैं तो 7 का भी 1 और 7। 19 लेते हैं तो 19 का भी 1 और 19, बस 2 ही फैक्टर मिलेगा। 2 से ज़्यादा फैक्टर अगर मिल रहा है किसी भी नंबर का, प्राइम फैक्टराइजेशन अगर आप कर रहे हैं और प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखने के बाद किसी नंबर का अगर 2 से ज़्यादा फैक्टर मिल रहा है बच्चों, मतलब आप गलती कर रहे हैं। 2 से ज़्यादा फैक्टर नहीं होना चाहिए, ठीक ना। मतलब आप उसको कंपोजिट में कन्वर्ट कर दिए हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है, 6 से कट रहा है तो डायरेक्ट हम 6 से काट देते हैं, 6 को 2 इंटू 3 लिखना भूल जाते हैं, ठीक ना। तो ये सब चीज़ों पे ध्यान देना है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर लेते हैं 7429। वीडियो को रोकिए 1 मिनट के लिए और बना करके देखिए कि ये किस नंबर से कटेगा। 7429, 7429 किस नंबर से कटेगा बच्चों? लास्ट में 9 है, 2 से तो कटेगा नहीं। 3 से कटेगा कि नहीं? तो ऐड करेंगे सब टर्म को, तो 9 2 11 11 4 15 15 7 22, 22 जो है ऐड करने के बाद कितना आ रहा है? 22। तो 22 जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर 3 से भी नहीं होगा। 2 से लास्ट का 2 डिजिट देखिए 29, 4 से भी नहीं होगा, ठीक है। 5 से भी नहीं होगा, 2 और 3 से नहीं है तो 6 से भी नहीं होगा। 7 से चलिए देखते हैं। 7 1 जा 7 0 7, नहीं 7 से भी नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा, 10 11 11 से भी नहीं होगा, 12 से भी नहीं होगा, 13 अब करना पड़ेगा 13 से। तो 13 5 जा 65, 65 10 75, 9 2 13 7 91, नहीं 13 से भी नहीं होगा। 13 के बाद 14 से नहीं होगा, 15 से भी नहीं होगा, 16 से भी नहीं होगा। 17 से चलिए चेक करते हैं। 17 दूनी 34, 17 51, 17 चौका 68, मतलब 68। 17 4 जा 68, कैरी 6 62, 62 तो 62, तो 17 4 जा 68, यानी 17 3 जा 51, 51 62 11 119। तो 17 से कितने टाइम्स में जाएगा? 119। 17 7 जा 119, तो 17 7 जा 119 हुआ बच्चों, ठीक है। इसके बाद अब 437 किससे डिविजिबल होगा? अगर आपको 20 तक टेबल नहीं याद रहेगा, इस क्वेश्चन में फंस जाइएगा। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में दे देगा, वहां भी फंस जाइएगा कि अरे किससे कटेगा ये, ठीक ना। तो 437 किससे कटेगा बच्चों? तो चलिए 17 से कटेगा क्या, देखते हैं। 17 2 जा 34 9 7, नहीं 17 से नहीं कटेगा, 18 से भी नहीं कटेगा, 19 से देखते हैं ना। 19 19 दूना 38,
5 43, 5 7 19 तिया 57। ठीक है, अब देखिए 23 क्या है, प्राइम नंबर है, तो वो तो किसी से कटेगा नहीं, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 17 इंटू 19 इंटू 23। ठीक है, समझ में आ रहा है कि प्राइम फैक्टर कैसे निकालेंगे और प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखेंगे कैसे। ये प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक ना, और सॉल्व साइड में कर रहे हैं। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर कैसे फाइंड करना है, टेबल लर्न होना चाहिए, और प्राइम फैक्टर को लिखना कैसे है, प्राइम नंबर के फॉर्म में ही लिखना है। प्राइम नंबर उसी को बोलते हैं जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर पॉसिबल ही नहीं हो किसी भी हालत में। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब एक तो ये तरीका हुआ, इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछ सकता है। चलिए अब दूसरा तरीका देखते हैं, जो कि कल आप लोग के साथ हम डिस्कस किए थे, याद है, एलसीएम एचसीएफ वाला जी, पिछला वीडियो याद है किसी को? लास्ट वीडियो में क्या बताए थे? तो इसमें आपको क्या बोल देगा ना बच्चों, कि कोई पेयर दे देगा और बोल देगा कि फाइंड एलसीएम एचसीएफ एंड वेरीफाई करने के लिए बोल देगा, वेरीफाई फॉर्मूला। याद है कल बताए थे, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ, और ये जो है नंबर जब पेयर में रहेगा तभी अप्लीकेबल होगा, अभी समझा रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर, 2 ही नंबर रहेगा तो ऐसा होगा, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। अगर क्वेश्चन में 2 से ज्यादा नंबर दिया हुआ है, मान लीजिए 2 4 5, 3 नंबर हो गया, अब 3 नंबर दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला फेल। ये फॉर्मूला तभी अप्लीकेबल होगा जब आपके पास केवल 2 नंबर हो। 2 से ज्यादा नंबर होगा तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, गलत हो जाएगा, फेल हो जाएगा, काम नहीं करेगा। ये फॉर्मूला तभी तक काम करेगा जब तक आपके पास नंबर जो है वो पेयर में है, जोड़ा में है, मतलब 2 ही नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो कोई भी 2 नंबर, उसका अगर हम एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं और एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही रिजल्ट मिलेगा जितना दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद मिलेगा। ठीक है, ये नियम कहता है। तो ये वेरीफाई करने के लिए आपको दे देगा क्वेश्चन में कि एलसीएम एचसीएफ फाइंड करिए और वेरीफाई करिए, या फिर कोई 4 चीज है ना आपके पास, यहाँ देखिए एलसीएम एचसीएफ, फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, तो 4 में से कोई एक चीज मिसिंग कर देगा, गायब कर देगा क्वेश्चन में, अब बोलेगा फाइंड करिए उसको। क्या समझे, समझ में आ रहा ना? चलिए फिर एक नंबर लेते हैं हम लोग, कौन सा नंबर दिया हुआ है, 26 एंड 91। तो चलिए एक नंबर लेते हैं, कौन सा नंबर ले रहे हैं जी, 26 और 91, और इसका एलसीएम एचसीएफ फाइंड करने के बाद वेरीफाई भी करना है। तो एलसीएम एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, प्राइम फैक्टराइज 26 2 13, अब 13 भी प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर है, उसके बाद 91 किससे कटेगा जी, 91 किससे कटेगा, तो 7 से। ठीक है, 7 से कितने टाइम्स में, 13 टाइम्स में। तो देखिए 26 इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2 इंटू 13, अब 91 इक्वल टू लिख सकते हैं 7 इंटू 13। अब एलसीएम का बात करें अगर, और एचसीएफ का बात करें, बस यही 2 चीज हमको फाइंड करना है। तो एलसीएम में देखिए जो
दोनों में होता है उसको एक बार लिखते हैं केवल, जो दोनों में होता है उसको केवल एक बार लिखते हैं। 13 दोनों में है तो 13 एक बार आ गया, ठीक है। उसके बाद जो बचा उसको मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिख देते हैं, तो इंटू 2 इंटू 7, तो कितना हो जाएगा 13 इंटू 2 इंटू 7, यानी 13 टू जा 26 इंटू 7 इक्वल टू कितना, 7 6 जा 42, 2 कैरी 4, 7 टू जा 14 और 4 18, 182 हो जाएगा। यानी कि एलसीएम कहने का मतलब क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि 182 जो है वो सबसे छोटा नंबर है जो 26 के यानी 26 के और 91 दोनों के मल्टीपल में आएगा। समझ में आ रहा है? 182 जो है वो सबसे छोटा नंबर है जो 26 और 91 दोनों के मल्टीपल में आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कॉमन फैक्टर की, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो देखिए 13 दोनों में है तो 13 हो जाएगा HCF, मतलब 13 सबसे बड़ा नंबर है जिससे ये दोनों कटेगा। 13 से बड़ा कोई नंबर नहीं है जिससे कि दोनों कट जाए, या 13 से बड़ा कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसका औकात है कि दोनों को काट सके। समझ में आया? कंप्लीटली इंटीजर के फॉर्म में, ठीक ना। तो एलसीएम HCF। अब अगर इसको हमको वेरीफाई करना है तो वेरीफाई किसे करेंगे बच्चों? हाँ, तो एलसीएम इंटू HCF बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। कल भी ये फॉर्मूला बताए थे, याद करिए, फॉर्मूला सारा याद होना चाहिए। एलसीएम कितना आया 182 इंटू HCF कितना आया 13 इक्वल टू फर्स्ट नंबर कितना है 26, सेकेंड नंबर कितना है 91। तो देखिए 13 इंटू 182 तो क्या होगा, इम्प्लाइज 26 2366 इक्वल टू, इसको भी मल्टीप्लाई करके देखिएगा तो 9126, तो 26, 6 1 जा 6, 6 9 जा 6 9 54, 2 एकम 2, 2 9 18, 6 4 2 6, 8 5 13, 1 1 2, 2366। देखिए दोनों साइड 2366 आया कि नहीं, मतलब कि ये फॉर्मूला जो है वो सही है, कोई किंतु परंतु नहीं। लेकिन कब तक सही है, जब तक दो ही नंबर है। नंबर अगर 2 से ज़्यादा हुआ तो ये फॉर्मूला फिर किसी काम का नहीं रहेगा, ठीक है। ये फॉर्मूला फिर किसी काम का नहीं रहेगा बच्चों, ठीक ना। तो इस बात पे ध्यान रखना है कि ये फॉर्मूला केवल 2 नंबर रहेगा, नंबर पेयर में रहेगा तभी अप्लीकेबल है, अदरवाइज अप्लीकेबल नहीं है। और एलसीएम इंटू HCF इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर या प्रोडक्ट ऑफ नंबर, याद रखिएगा। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं आप, ठीक है। और दूसरा मान लीजिए कि इस तरह का कभी कभी नंबर दे देता है आपको, जैसे देखिए 13 दे देगा, 17 दे देगा, 19 दे देगा। तो 13 17 19 ऑल आर प्राइम नंबर, ऑल आर, तो इसका एलसीएम और HCF पूछेगा, ठीक है। ऑल आर प्राइम नंबर है कि नहीं, 13 भी प्राइम नंबर है, 17 भी है, 19 भी है, और भी कुछ दे सकता है। अगर प्राइम नंबर दिया है, आपको बस ये पहचानना है कि प्राइम नंबर है कि नहीं। अगर जितना गिवन है क्वेश्चन में सारे का सारा प्राइम नंबर है तो एकदम HCF के लिए आंख बंद करके लिख दीजिएगा HCF इक्वल टू 1 और LCM इक्वल टू सबको मल्टीप्लाई करके लिख दीजिएगा 13 इंटू 17 इंटू 19। कोई दिमाग नहीं लगाना है। अगर आप क्वेश्चन में देख रहे हैं कि गिवन जो है
सारा का सारा नंबर मेरा प्राइम नंबर ही है। प्राइम नंबर के अलावा एक भी कंपोजिट नंबर नहीं है बच्चों क्वेश्चन में जो एक साथ नंबर लिखा हुआ रहता है। जैसे 2691 है ना, वैसे ही मान लीजिए कि 13 और 17 रहता। केवल क्या रहता? 13 और 17। चलिए दो ही टर्म हम लेके चल रहे हैं अभी, ठीक ना। दो ही नंबर दिया हुआ रहता 13 और 17। तो 13 और 17 दोनों क्या है? प्राइम नंबर है, ठीक ना। तो प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर का HCF एकदम आंख बंद करके लिखिएगा 1। अब हो सकता है 13 17 दो से ज़्यादा भी लिख दे सकता है, 19 दे देगा, 21 तो नहीं 23 दे देगा, उसके बाद 24 25 26 27 28 29 दे देगा, ठीक है। तो कितना भी नंबर दे उससे कोई घबराना नहीं है, डरना नहीं है, भागना नहीं है। जितना नंबर दिया हुआ है HCF अगर आप देख रहे हैं कि सब का सब गिवन नंबर अगर प्राइम नंबर है तो उसका HCF डायरेक्ट, अगर LCM HCF का बात उठा रहा है तो HCF इक्वल टू डायरेक्ट 1 लिख देना है और LCM इक्वल टू सब को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख देना है। समझ में आया या नहीं? अरे कुछ तो बोलिए, मुंह को खोलिए। हाँ, ऐसे शांत रहिएगा तो कैसे होगा जी। तो देखिए बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। ये तो समझ में आ गया कि LCM HCF कैसे फाइंड करना है। नहीं आया होगा तो आगे और भी बहुत तरह का, आगे जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाएंगे ना तो वहाँ पे भी ऐसे तो LCM HCF क्लास 5 6 से ही सब कोई पढ़ रहा है, तो LCM HCF निकालने में किसी को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग करेंगे ना तो वहाँ पे और अच्छे से देखेंगे। अभी बस एक एक दो दो क्वेश्चन, मतलब NCERT में जितने टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है ना, हर टाइप का बस एक दो क्वेश्चन करवा रहे हैं, ठीक है। जिसको डाउट होगा किसी क्वेश्चन में वो कमेंट करिएगा, हम उस पर आगे लेक्चर लेकर आएंगे और अच्छे से समझा देंगे, ठीक है। या हम उसका PDF अवेलेबल करा देंगे आपको। अब मेरा नंबर दिया हुआ है, नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ठीक ना। व्हाट्सएप पे भी समझा सकते हैं आपको। मतलब आपको जिस तरह से समझना है हम हर तरीके से समझाने के लिए तैयार हैं, बस आप पढ़ने के लिए रेडी रहिए और समझने के लिए रेडी रहिए। नहीं समझ में आ रहा है तो भी कमेंट करिए, ठीक है, कि क्या नहीं समझ में आ रहा है, ठीक ना बच्चों। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। गिवन, अब बोले ना कि दे देगा, गिवन 306 306 और 657, यही दो नंबर है ना जी। 306 657 दिया हुआ है कि 306 और 657 का HCF जो है 9 है। तो आपको क्या करना है? LCM फाइंड करना है। क्या करना है? LCM फाइंड करना है। तो अभी तुरंत फॉर्मूला लिखे थे ना, HCF इंटू LCM इक्वल टू क्या? फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बच्चों। तो HCF कितना है? 9 है। LCM को x मान लीजिए। फर्स्ट नंबर क्या है? 306, सेकेंड नंबर क्या है? 657। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 306 इंटू 657 बाई 9। 9 से 6 3 9 आ रहा है तो कट जाएगा। कितना आएगा? 9 तिया 27, 3 0 9 चौके 36। 34 इंटू 657 कर दीजिए, ठीक है, आपको आंसर मिल जाएगा। 34 इंटू 657 मल्टीप्लाई करिएगा तो हम मोबाइल में कैलकुलेट करके लिख दे रहे हैं डायरेक्ट, आप लोग करके देखिएगा, ठीक ना। तो इसका वैल्यू आएगा बच्चों 22338। मतलब LCM कितना आएगा? 22338। ये सारा क्वेश्चन NCERT का है, ठीक है। तो समझिए ध्यान से कि इन चारों चीजों में से
कोई एक चीज मिस कर देगा, कोई एक चीज। चलिए इतना एलसीएम मिल गया ना हमको, एलसीएम तो इतना मिल गया। चलिए अब इसी क्वेश्चन में मान लीजिए कि 657 को हम हटा देते हैं, इसके जगह x दे दिया, HCF और एलसीएम के जगह 22338 दे दिया। अब देखते हैं कि एलसी क्या निकालना है हमको, सेकेंड नंबर अब फाइंड करना रहेगा ना। तो HCF इंटू LCM, मतलब क्वेश्चन को हम क्या चेंज किए कि फर्स्ट नंबर दिया हुआ है, सेकेंड नंबर नहीं दिया हुआ है, सेकेंड नंबर मिसिंग है। HCF दिया हुआ है 9, LCM दिया हुआ है 22338। ठीक है, क्वेश्चन वही है, बस पोजीशन बदल दिए हैं। तो x का वैल्यू देखिए यहाँ 657 है, तो 65 सेकेंड नंबर जो है 657 है, तो उतना आना चाहिए ना। चलिए देखते हैं। तो HCF इंटू LCM इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो HCF कितना है बच्चों 9 इंटू LCM कितना है 22338 इक्वल टू फर्स्ट नंबर 306 इंटू सेकेंड नंबर x मान लिए हैं x। तो x बराबर क्या हो जाएगा 9 इंटू 22338 बाई 306। 306 को इधर भेजेंगे तो इधर मल्टीप्लीकेशन में है, तो इक्वल के इधर आएगा तो डिवीजन में ही आएगा, डिवीजन में ही आएगा ना। तो इधर मल्टीप्लीकेशन में इधर आया तो डिवीजन में आ गया। तो 9 से काटते हैं तो कितने टाइम्स में जाएगा बच्चों, अभी देखिए तुरंत काटे हैं 34 टाइम्स में, 34 टाइम्स में काटे ना। अब देखिए 34 का टेबल तो आता नहीं है, चलिए 2 से ही काट के देखते हैं। 2 17, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18। 17 से काट के देखते हैं, तो 17 से काटेंगे ना 17 छक्का 102। चलिए 11169 है, इसको 17 से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो कितना आएगा चलिए देखते हैं हम लोग। ठीक है, 442 के 2 हाथ में 4, 6 6 4 10, 102। तो कितना बचेगा 102 और 9 11, 6 तो 17 बचे 85, 17 बचे 85। 6 में 5 गया 1, 9 में 8 गया 1, 11, 9 17 7 119। देखिए 657 आ गया ना, समझ में आया। तो कोई भी 4 चीज दिया हुआ रहेगा, कोई भी चीज एक 4 में से कोई भी चीज एक मिसिंग रहेगा, 3 चीज गिवन रहेगा, 3 नंबर गिवन रहेंगे, चौथा नंबर फाइंड करना रहेगा। तो बस इधर उलट पुलट करके निकाल लेना है वैल्यू। ठीक ना, इक्वल के इधर आएगा तो जो भी इक्वल के इधर है, देखिए कोई भी केस उठाइए, इक्वल के इधर इक्वल के उधर, तो अगर इधर से उधर भेजना है तो डिवीजन में जाएगा, इधर से इधर भेजना है तो भी डिवीजन में ही जाएगा। हाँ, क्योंकि दोनों साइड मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में ही है और 2 नंबर ही है। 2 से ज़्यादा रहेगा तो ऑलरेडी बता चुके हैं कि ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। ठीक ना, तो चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं फिर हम लोग। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा हो। ठीक है, और सही सही बताइएगा, कमेंट करिएगा समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक ना, नहीं अगर आ रहा होगा तो तरीका चेंज करेंगे, हो सकता है कि दूसरे तरीका से समझ में आए, एक तरीका से समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे सबसे सिंपल तरीका से हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग होता है किताबी कीड़ा, ठीक है, किताब में जो लिखा हुआ है एकदम हूबहू उनको वैसा ही चाहिए, तो वो भी करने के लिए रेडी है। ठीक ना, अगर आपको बुक का लाइन हूबहू चाहिए कि नहीं बुक में ऐसा लिखा हुआ है, तो आपको भी ऐसे ही कर बोलना होगा, तबे समझ में आएगा, नहीं तो एक सिंपल टर्म में समझा रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। चलिए देखिए, इस
टाइप के क्वेश्चन में आपको 6 का पावर n दिया हुआ है, हाँ, कि आपको चेक करना है कि 6 का पावर n जो है एंड विथ 6 का पावर n के जगह एंड विथ 0, 6 का पावर n के जगह हम n के जगह कुछ और लिख सकते हैं। अब 6 का पावर n के जगह हम 2 का पावर n भी ले सकते हैं, 3 का पावर n भी ले सकते हैं, 4 का पावर n भी ले सकते हैं, ठीक है। तो सब में कॉन्सेप्ट एक ही यूज होगा। जैसे 2 का पावर n है तो 2 का पावर 1 लिए तो 2 का पावर 2 इक्वल टू 4, 2 का पावर 3 इक्वल टू 8, 2 का पावर 4 इक्वल टू 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16, 2 का पावर 5 इक्वल टू 32। देखिए यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 2 4 8 6 2, 2 4 8 6 2। अब अगर आपको डाउट हो रहा है, यहाँ 2 आ गया ना, अब अगला टर्म अगर 2 का पावर 6 हम लिखते हैं तो उसका जो यूनिट प्लेस पे आएगा, यहाँ देखिए 2 था, 2 आ चुका, अगला का यूनिट प्लेस पे 4 आएगा। आप करके देखिए 2 का पावर 6, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, 64 आया ना। देखिए 2 था, 2 के बाद बोले ना कि नेक्स्ट जो नंबर मिलेगा हमको उसका यूनिट प्लेस पे 4 आएगा। तो अभी देखिए किसी का भी यूनिट प्लेस पे 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, हाँ। उसी तरह अगर हम 3 का पावर देखते हैं तो 3 का पावर 1 इक्वल टू 3, 3 का पावर 2 इक्वल टू 9, 3 का पावर 3 इक्वल टू 27, 3 का पावर 4 इक्वल टू 81, 3 का पावर 5 इक्वल टू 243, ठीक है। तो देखिए 3 था, यूनिट प्लेस पे क्या है, 3 है, 9 है, 7 है, 1 है, फिर 3 आ गया। तो फिर 3 आ गया तो अगर 3 का पावर 6 करेंगे तो अगला टर्म का यूनिट प्लेस पे 9 ही आएगा। 6 के बाद 7 करेंगे तो 7 ही आएगा, 8 करेंगे तो 1 आएगा, 9 करेंगे तो अगेन 3 आएगा। समझे यूनिट प्लेस कैसे रिपीट होता है, यूनिट प्लेस पे कोई भी डिजिट है तो कैसे रिपीट होता है, ये समझाने के लिए ये सब हम कर रहे हैं। समझ में आ रहा है ना। चलिए उसके बाद 4 है, तो 4 का अगर हम देख ले तो 4 का पावर 1, 4 का पावर 2, 4 का पावर 3, 4 का पावर 4, तो 4 का पावर 1 4, चौका 16, 16 चौका 64, 64 चौका 4 चौका 16 के 6, हाथ में 1, 4 छक 24 सब 1 25, 256। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, 4 4 6 4 6, मतलब 4 का पावर हम कितना भी बढ़ाते जाएंगे ना, यूनिट प्लेस पे हमेशा क्या आएगा, 4 या आएगा या 6 आएगा, 4 आएगा या 6 आएगा। उसी तरह चलिए 6 का हम लोग चेक करते हैं। 6 का पावर 1 इक्वल टू 6, 6 का पावर 2 इक्वल टू 36, 6 का पावर 3, 6 का पावर 3 इक्वल टू 6 36 के 6, हाथ में 3 36 18 3 21 216। देखिए यूनिट प्लेस पे हमेशा क्या रह रहा है, 6 ही रह रहा है। 6 के अलावा कोई और टर्म रह रहा है यूनिट प्लेस पे, नहीं रह रहा है। तो अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि 6 का पावर n, 4 का पावर n, 3 का पावर n, 2 का पावर n, किसी का पावर n दे के बोल सकता है कि इसका इंडिंग जो है, इंड मतलब यूनिट प्लेस, तो इंड जो है 0 से करेगा क्या, तो कोई भी नंबर में जैसे 3 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करिए, 0 कब मिलेगा करके देखिए। 2 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करिए, 0 कब मिलेगा। जैसे देखिए 2 × 5 तब 10 मिला ना, हाँ। अब 3 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 1 से 9 तक 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ई 0 पे खत्म होगा। 10 मतलब अगेन आपका क्या हो गया, 5 × 2। समझ में आ रहा है खेला कैसे हो रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं। मतलब चलिए 4 का भी देख लेते हैं ना, 4 × 5,
ठीक है। तो 4 5 जा 20, तो 4 5 जा 20 क्यों हुआ, तो 4 को ब्रेक करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इक्वल टू 20 होगा। मतलब किसी भी टर्म में जब तक 2 और 5 मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में नहीं होगा वो नंबर में जीरो आने का कोई बात है ही नहीं। प्राइम नंबर याद रखिएगा, प्राइम नंबर 10 जो है, यहां हम 10 से मल्टीप्लाई किए ना, 10 प्राइम नंबर होता है क्या, प्राइम नंबर नहीं होता है 10 कंपोजिट नंबर होता है। ठीक है, तो हमको क्या करना है इस चैप्टर में, प्राइम नंबर पे बात करना है केवल, ठीक ना। तो देखिए 6 का पावर n, तो 6 का पावर n, तो चलिए 6 का पावर n को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 का पावर n, यानी 2 का पावर n इंटू 3 का पावर n। 2 और 3 को किसी भी कंडीशन में मल्टीप्लाई करते रहिए, 2 का पावर n कितना भी ले लीजिए, 3 का पावर n कितना भी ले लीजिए, लास्ट में जीरो मिल ही नहीं सकता है। मिल सकता है जब तक 2 को हम 5 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, कोई भी नंबर हो, जब तक हम 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम प्राइम नंबर का बात कर रहे हैं, कंपोजिट नंबर का बात नहीं कर रहे हैं, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक ना। तो 2 के साथ अगर हम 5 को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो एंडिंग मतलब लास्ट का डिजिट हमको जीरो मिल ही नहीं सकता है, कुछ भी कर लीजिए प्राइम फैक्टराइजेशन में। जब तक 2 को हम 5 के साथ मल्टीप्लाई ना करें कंपोजिट नंबर में, तो फिर 100 200 300 10 20 30 40 50 से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन 50 को भी जब आप ब्रेक करिएगा ना, तो करके देखिए, जैसे 50 लिए ना हम, हाँ 5 10 जा 50, 5 2 जा 10, 2 5 आ गया ना। जब तक 2 और 5 को मल्टीप्लाई नहीं करिएगा कोई भी नंबर में लास्ट में जीरो आएगा ही नहीं, एकदम मान के रखिए इस बात को। प्राइम नंबर में जब तक 2 और 5 को मल्टीप्लाई नहीं करिएगा प्राइम नंबर को, तब तक कंपोजिट नंबर कितना भी बड़ा हो उसमें जीरो नहीं आएगा। लास्ट में जब कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टराइज करिएगा ना, तो देखिएगा कि लास्ट में 2 और 5 के फॉर्म में ही आंसर मिलेगा आपको, ठीक ना। दूसरा कोई तरीका है ही नहीं कि लास्ट में जीरो आ जाए, एंड विथ जीरो। तो अब यहाँ देखिए 2 का पावर n 3 का पावर n, अब इसमें 2 और 5 है, 2 तो है 5 नहीं है ना। तो जब 5 है ही नहीं तो एंडिंग जीरो से हो सकता है बच्चों, कभी भी नहीं हो सकता है। 2 के साथ जब तक 5 मल्टीप्लाई नहीं होगा कोई भी नंबर जीरो से एंड कर ही नहीं सकता है। आप कोशिश करके देख लीजिएगा, कितना भी बड़ा कंपोजिट नंबर लीजिए उसको प्राइम फैक्टराइज करते जाइए, लास्ट में आपको 2 और 5 अगर नहीं मिला उस नंबर में ना, तो जीरो मिल ही नहीं सकता है। आप कितना भी बड़ा कितना भी छोटा कैसा भी नंबर लेके देख लीजिए, ठीक है। तो समझ में आया, इसका आंसर क्या होगा, तो 6 का पावर n इंड विथ जीरो, 6 का पावर n, तो 6 का पावर n तो 1 2 3 6 का पावर 4 6 का पावर 5 6 7 8 9 10 कुछ भी कर देंगे, तो क्या आपको लग रहा है कि ये जीरो के साथ एंडिंग होगा? कभी नहीं होगा बच्चों, करके देख लीजिएगा, ठीक ना। जब तक 2 और 5 मल्टीप्लाई के फॉर्म में नहीं रहेगा तब तक जीरो के साथ किसी भी नंबर को एंड करना नामुमकिन है। तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो समझ में आया ना क्या करना है, कैसे करना है। और बाकी बुक पलट के देख लीजिएगा, उसमें मेंशन किया हुआ है कि लिखना क्या क्या है। इतना करने के बाद लिखना क्या क्या है ना, वो बुक में मेंशन किया हुआ है, ठीक है। राम कहानी इतना नहीं लिखवा रहे हैं कि आप लोग भी बोर हो जाएंगे कि सर कहानी लिखवाने लगे, ठीक है। बस कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। 6 का पावर n, तो 6 को हम ब्रेक कर सकते हैं 2 इंटू 3 के फॉर्म में, तो 2 इंटू 3 का पावर n यानी 2 का पावर n इंटू 3 का पावर n। अब देखिए 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट कभी भी जीरो मिलेगा ही नहीं। रिजल्टेंट का लास्ट टर्म जीरो होने के लिए 2 के साथ 5 को मल्टीप्लाई करवाना होगा, जो कि इसमें है ही नहीं। समझ में आया? और अगर पूछ दे कि इसको
किस नंबर से मल्टीप्लाई करे कि लास्ट टर्म 0 आ जाए। तो इसमें 2 है तो इसमें 5 लिखेंगे, आंसर हमारा होगा कि इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट का एंडिंग जो है वो 0 से होगा। और अगर यहाँ 5 रहता तब हम क्या लिखते कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट का जो एंडिंग नंबर होगा वो 0 होगा। समझ में आया बच्चों? कोई डाउट रहता है तो कमेंट जरूर किया कीजिए, और किसी भी क्वेश्चन में परेशानी हो कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हुए। चलिए तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, देखिए 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 है ना, 13 ठीक है। तो 11 7 जा 77 इंटू 13 प्लस 13। तो देखिए समझा रहे हैं, रुक जाइए पहले। तो 77 इंटू 13 करेंगे, 13 सत्ते 91 के एक हाथ में 9, 13 सत्ते 91 और 9, 91 और 9 कितना होता है जी 91 प्लस 900 प्लस 13 इक्वल टू 1014, 13 114। अब देखिए लास्ट में 4 है, लास्ट में क्या है बच्चों। अब इस क्वेश्चन को देके एक इसके साथ एक और नंबर है तो दोनों का कॉन्सेप्ट यही रहेगा, ठीक है। उसमें क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ रहेगा कि चेक वेदर, चेक करना है कि देखिए 7 इंटू 11 इंटू 13 तीनों क्या है प्राइम नंबर है। तो ये तीनों ना प्राइम नंबर है जी, 7 इंटू 11 इंटू 13 ये तीनों का तीनों प्राइम नंबर है। लेकिन अगर ये तीनों को मल्टीप्लाई करके जो रिजल्टेंट आएगा वो तो 7 से भी डिविजिबल होगा, 11 से भी डिविजिबल होगा और 13 से भी डिविजिबल होगा। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि यही तीनों को मल्टीप्लाई करके रिजल्टेंट आ रहा है ना, जो भी आ रहा है। तो रिजल्टेंट जितना भी आएगा वो ये तीनों नंबर से तो डिविजिबल जरूर होगा, और किसी नंबर से हो या ना हो। अब चलिए इस पे देखिए, तो यहां लास्ट में 4 है तो 1 और इटसेल्फ के अलावे 2 से तो कंफर्म डिविजिबल है। अब 4 और 2 4 1 5 0 5 और 1 6 3 से भी डिविजिबल है, ठीक है। तो प्राइम नंबर होगा कि कंपोजिट नंबर होगा? ऑफ कोर्स कंपोजिट नंबर होगा बच्चों। कोई इसमें किंतु परंतु है ही नहीं कि ये प्राइम नंबर होगा कि कंपोजिट नंबर होगा, क्योंकि लास्ट में 4 है। और मोर देन 2 फैक्टर बताए हैं ना कि मोर देन, अगर किसी नंबर का 2 से ज्यादा फैक्टर है तो वो नंबर प्राइम नंबर होगा बच्चों, वो नंबर। समझ में आया? तो अब इसमें देखिए, इसमें 2 भी हो गया फैक्टर, 1 तो होगा ही, 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, 4 और 2 6 है। तो 6 3 से डिविजिबल है, तो ये 1014 भी 3 से डिविजिबल होगा, समझे। और इस तरह का अगर क्वेश्चन पूछे कि दो ही प्राइम नंबर को, 3 गो में आप लोग को हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए। चलिए 2 ही प्राइम नंबर हम लेते हैं, 2 प्राइम नंबर को हम मल्टीप्लाई किए 77। तो देखिए ये नंबर जो है 7 से भी डिविजिबल होगा और 11 से भी डिविजिबल होगा। होगा कि नहीं होगा? ये दोनों ना प्राइम नंबर है, उसका रिजल्टेंट जो है वो ये दोनों से तो डिविजिबल होगा ही ना। समझ में आ रहा है? तो बस वही चीज है कि इस तरह का एडिशन मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में दे देगा, वो बोलेगा कि ये कंपोजिट नंबर होगा या प्राइम नंबर होगा। तो कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना है कि प्राइम क्या होता है, कंपोजिट क्या होता है। चलिए अब इसके बाद एक लास्ट टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं आज बच्चों, ठीक है, जो कि आपको अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है, बोर्ड में
सबसे ज़्यादा पूछा जाता है और चैप्टर 1 से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है मात्र इतना ही टाइप में, एलसीएम एचसीएफ और ये जो अभी एक समझाने जा रहे हैं प्राइम कंपोजिट और को प्राइम, इतना ही करके दे देगा कि प्रूफ करिए कि √5 इज इरेशनल। तो इसको जो हम लोग प्रूफ कहते हैं ना बच्चों कि √5 जो है वो इरेशनल नंबर है, उस मेथड को बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब विरोधाभास। जैसे मान लीजिए मेरे पास मार्कर है, ठीक है, अब एक ओने से आया आदमी कहे लगा कि नहीं तब पेन हो, बड़ा बढ़िया पेन रख ले हैं यार, ठीक ना, हम उसको समझा रहे हैं कि नहीं मार्कर है बाबू, वो कह रहा है कि नहीं पेने है ये, ठीक है। तो हम इसको मार्कर कैसे प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। एक तो मेथड ये हुआ कि इसको हम डायरेक्ट मार्कर प्रूफ कर सकते हैं, कॉपी पे लिख के दिखा देंगे। दूसरा हुआ कि हम प्रूफ कर दे कि पेन नहीं है। पेन नहीं है मतलब क्या है, मार्कर है, क्योंकि ऑप्शन तो दो ही है हमारे पास, ठीक है। ऑप्शन क्या है, दो ही है कि या तो ये पेन है नहीं तो मार्कर है, ठीक ना। अब दो में से हम एक को प्रूफ कर दिए कि पेन नहीं है, तो बचा क्या, मार्कर। समझ में आया, इसी को बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। तो इसमें हम सबसे पहले क्या कहते हैं, लेट √5 इज अ रेशनल नंबर। इसको सबसे पहले हम क्या किए, रेशनल नंबर मान लिए। और कल है बताया था ना कि रेशनल और इरेशनल को मिला देंगे तो क्या मिलेगा, रियल नंबर मिलेगा, जो चैप्टर का नाम है रियल नंबर। रेशनल और इरेशनल को एक साथ रख दीजिए, रियल नंबर मिल गया, ठीक है। तो √5 को हम क्या मान लिए बच्चों, रेशनल नंबर मान लीजिए। अब देखिए लेट √5 इक्वल टू a/b वेयर a and b आर को प्राइम नंबर, ठीक है। एज्यूम कर लिए कि √5 इक्वल टू क्या है बच्चों, a/b है। √5 इक्वल टू क्या है, a/b है, जहां की a और b दोनों क्या है, को प्राइम नंबर है। अब को प्राइम नंबर क्या होता है तो कल ही बताए थे, देख लीजिए। जैसे 8 और 9 है तो इसको हम को प्राइम बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 8 और 9 में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, वही 8 और 10 रहता, तो 8 और 10 में हमारा कॉमन 2 आ जाएगा ना, 2 4 जाए 2 5 जा 10। लेकिन कोई भी दो नंबर जिसमें कि कॉमन 1 के अलावे कोई दूसरा नंबर नहीं हो सके, जैसे 8 और 9 में 1 के अलावे कुछ और कॉमन हो सकता है, हाँ। 8 और 9 अगर हम ले लिए हैं तो 8 और 9 में 1 के अलावे कोई दूसरा नंबर कॉमन हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो इसको हम को प्राइम बोलेंगे। तो को प्राइम नंबर किसको बोलेंगे बच्चों, को प्राइम नंबर हमेशा पेयर में होता है, ठीक है। जैसे देखिए a/b है तो ऊपर में एक इंटीजर होगा और नीचे में एक इंटीजर होगा, मतलब नंबर समझ लीजिए सिंपल, a/b। तो ऊपर नीचे में ऐसा नंबर होना चाहिए कि कटे ना एक दूसरे को। जैसे 3/6 अगर हम लिख दिए तो 3 2 जा 6 काट देगा ना, 1/2, हाँ। या 4/6 लिखेंगे तो भी काट देगा, लेकिन अगर 5/6 लिखेंगे तो नहीं कटेगा। 1 के अलावा किसी से आप काटते रह जाइए 5/6 का 5/6 ही रहेगा वो, ठीक ना। तो उसको को प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो एज्यूम क्या कर लिए कि √5 इक्वल टू a/b वेयर a एंड b बोथ आर को प्राइम नंबर्स, ठीक है। अब देखिए कुछ छेड़छाड़ करेंगे, √5 b को इधर ले आए तो b इक्वल टू a। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ क्या करेंगे बच्चों, स्क्वायर कर देंगे, ठीक ना। तो √5 b का स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर क्या होगा, 5, b का स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। अब नॉर्मली समझिए, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि a इज डिविजिबल, a स्क्वायर इज
डिविजिबल बाई 5। बोल सकते हैं हाँ कि ना। अगर डाउट लग रहा है तो समझ लीजिए थोड़ा सा। ए स्क्वायर जो है वो 5 से डिविजिबल होगा। क्यों होगा? चलिए देखिए, क्योंकि 5 और बी क्या है, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है। तो देखिए नॉर्मली समझिए, 5 इंटू 2 का स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा, बी का स्क्वायर है ना। हाँ, तो 5 इंटू 2 का स्क्वायर, तो 5 4 जा 20, तो 20 जो है वो 5 से डिविजिबल होगा कि नहीं। अभी तुरंत 2 मिनट पहले भी समझाए थे कि कोई भी दो नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 इंटू 9 इक्वल टू 45, तो ये जो नंबर मिलेगा ये इससे भी डिविजिबल होगा और इससे भी डिविजिबल होगा। ये नॉर्मल सा केस है। लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन के केस में एक चीज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है, जानते हैं क्या? कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी प्राइम नंबर से डिविजिबल है, किसी नंबर का स्क्वायर अगर किसी प्राइम नंबर से डिविजिबल है, तो वो नंबर ए इज डिविजिबल बाई 5, तो वो नंबर भी डिविजिबल होता है उसी प्राइम नंबर से। समझे? हम क्या बोले कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी प्राइम नंबर से डिविजिबल है, किसी नंबर का स्क्वायर अगर किसी प्राइम नंबर से डिविजिबल है, समझिएगा बात को, किसी नंबर का स्क्वायर अगर किसी प्राइम नंबर से डिविजिबल है, तब क्या होगा, वो नंबर जो है वो भी प्राइम नंबर से डिविजिबल होगा। ये थ्योरम है, बुक पलट के देख लीजिएगा, ठीक है। तो किसी नंबर का स्क्वायर अगर किसी प्राइम नंबर से डिविजिबल है, तो वो नंबर भी उसी प्राइम नंबर से डिविजिबल होगा। बच्चों में आया कि नहीं? तो चलिए, इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया। इधर ये वाला समझ में आया ना, कि कोई भी दो नंबर अगर मल्टीप्लाई होके तीसरा नंबर बना रहा है, तो तीसरा नंबर जो है वो दोनों से डिविजिबल होगा, ठीक है। अब देखिए, लेट, खाली आज लेटिए रहे हैं कि नहीं जी। ए इक्वल टू सी। अब एक नया नंबर मान लिए, ए की जगह क्या, सी, ठीक है, ए की जगह सी। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए बच्चों, इक्वेशन नंबर 1। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुट दिस वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करेंगे तो 5b स्क्वायर इक्वल टू, एक के जगह सी रखेंगे तो सी का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पे बच्चों एक चीज मिस्टेक हो गया था, ठीक है। ए इक्वल टू सी तो हम लिए, ठीक है, एक नया वेरिएबल टर्म लिए, लेकिन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5c हो जाएगा ना। क्यों होगा 5c? क्योंकि ए जो है 5 से डिविजिबल है, यानी a बाई 5 इक्वल टू हम c लिख सकते हैं ना। a जो है वो 5 से डिविजिबल है, तो a बाई 5 इक्वल टू c, तो a इक्वल टू 5c। समझ में आया? a बाई 5 इक्वल टू c, क्योंकि a जो है वो 5 से डिविजिबल है, तो a बाई 5 इक्वल टू एक नया टर्म हम लाए c, ठीक है ना, ठीक ना। तो a इक्वल टू क्या हो गया, 5c। अब इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, तो 5b स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, a के जगह क्या लिखेंगे हम, 5c का होल स्क्वायर, यानी कि 5b स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर। अब b स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 25 बाई 5c स्क्वायर, यानी 5 5 या 25, यानी 5c स्क्वायर। अब देखिए यहाँ 5c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं इसको ऐसे,
5c² इक्वल टू b², 5b² इक्वल टू a², 5c² इक्वल टू b²। मतलब कहने का क्या है कि b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, तो b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। b स्क्वायर जो है वो 5 से डिविजिबल होगा, अभी तुरंत समझाए हैं यहाँ पे कैसे और क्यों डिविजिबल होगा। उसी तरह अगर b स्क्वायर जब 5 से डिविजिबल होगा तो b भी 5 से डिविजिबल होगा बच्चों। एक बार शुरू से समझा देते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। मान लिए कि हमको प्रूफ क्या करना है कि √5 जो है इरेशनल नंबर है, मान लिए कि वो रेशनल नंबर है, ठीक है। तो मान लिए कि रेशनल है तो √5 इक्वल टू a बाई बी, ए और b दोनों क्या है, प्राइम को प्राइम नंबर है, तो √5 इंटू बी इक्वल टू ए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो √5b² इक्वल टू a², 5b² इक्वल टू a²। तो अगर किसी नंबर के साथ कोई दूसरा नंबर मल्टीप्लाई होके थर्ड नंबर बना रहा है, तो यहाँ पे जो थर्ड नंबर आ रहा है वो इससे डिविजिबल तो होगा ना। अब देखिए नियम क्या कहता है कि a² अगर किसी प्राइम नंबर से डिविजिबल है तो a भी जो है उसी प्राइम नंबर से डिविजिबल होगा, ठीक है। अब उसके बाद चूंकि देखिए अब a जो है वो 5 से डिविजिबल है, तो a बाई 5 इक्वल टू एक नया नंबर हम एज्यूम कर लिए, सपोज a बाई 5 इक्वल टू c, क्योंकि a जो है वो 5 से डिविजिबल है। तो a जब 5 से डिविजिबल है तो a बाई 5 इक्वल टू नया वेरिएबल टर्म आएगा c, तो a इक्वल टू क्या मिल जाएगा बच्चों हमको 5c, a इक्वल टू क्या मिल जाएगा 5c। अब a का वैल्यू जो है इक्वेशन 1 में पुट करना है, तो 5b² इक्वल टू a², a की जगह क्या है 5c है तो 5c का होल स्क्वायर, तो 5b² इक्वल टू 25c², 5 से 5 टाइम्स में 25 कट गया, यानी कि 5c² इक्वल टू b²। अब देखिए 5c² इक्वल टू b² आया, हाँ मतलब देखिए यहाँ 5b² इक्वल टू a² था तो a² डिविजिबल हुआ, तो यहाँ 5c² इक्वल टू b² है तो b² डिविजिबल होगा 5 से, हाँ। तो देखिए अब a और b दोनों में 1 के अलावे कोई दूसरा फैक्टर आया जो कॉमन है। देखिए a भी 5 से डिविजिबल है और b भी 5 से डिविजिबल है, a और b दोनों 5 से डिविजिबल है ना बच्चों। मतलब 1 के अलावे कोई दूसरा कॉमन फैक्टर मिल गया हमको, क्या मिल गया, a और b का दूसरा कॉमन फैक्टर 5 मिल गया। मतलब 1 के अलावे कोई किसी और नंबर से भी a और b दोनों डिविजिबल होगा, समझ में आ रहा है। तो जब a और b दोनों डिविजिबल होगा इसका मतलब क्या है कि ये रेशनल नंबर नहीं है, तो लिखेंगे क्या, दिस कॉन्ट्राडिक्ट दैट √5 is a rational number. It means √5 is irrational. समझ में आया बच्चों? कॉन्ट्राडिक्शन हुआ कि नहीं? 1 के अलावे दूसरा कोई नंबर कॉमन हो ही नहीं सकता था, लेकिन हमने प्रूफ कर दिया कि 1 के अलावे भी कोई दूसरा नंबर कॉमन है, और वो नंबर कौन सा है, तो 5 है। a और b दोनों में कॉमन है 5, मतलब a और b दोनों 5 से डिविजिबल है 1 के अलावे, किसी दूसरे नंबर से भी डिविजिबल है, मतलब कि वो को प्राइम नंबर नहीं है, को प्राइम नंबर नहीं है मतलब रेशनल नंबर नहीं है। अब रेशनल नंबर नहीं है तो मतलब क्या है, इरेशनल नंबर है, सिंपल सा बात है, समझ में आया। तो
इसी के साथ ये चैप्टर मतलब फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर खत्म हो गया बच्चों। ठीक है, अब कि जिसको डाउट होगा वो कमेंट करिएगा, उनका डाउट भी क्लियर करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम प्रीवियस ईयर में इससे किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है वो लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए तब तक राधे राधे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। पलामू फिजिक्स पॉइंट पर बने रहिए बच्चों, और अपने दोस्तों को अगर पसंद आ रहा है वीडियो तो दोस्तों को शेयर करिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद।